हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा चुका था। ठीक है, अगर आप वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं ना, जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं उस चीज को तो आप समझ नहीं पाओगे कि 13.1 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 13.1 क्वेश्चंस में कौन कौन सी विधियां अपनानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है ना, कोई फैक्ट्री है उसमें 50 श्रमिक है जिनका दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, है ना। दैनिक मजदूरी का ये दिया हुआ है जो बटन है, ये सारणी, ठीक है, इस पर आपको विचार करना है। क्लियर। और विचार करने के बाद जो आपको उपयुक्त विधि लगे, है ना, तो उस विधि से माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो आप जरूर इंट्रोडक्शन वाला देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि उपयुक्त विधि कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, उसके बाद यह श्रमिकों की संख्या। तो मैं आपको बताया था कि जो पहला पॉइंट है उसका जस्ट दूसरा पॉइंट जो दिया होगा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा होता है एफ। क्या होता है? एफ। तो मैंने लिख दिया एफ। एफ के बाद हमेशा हमें निकालना होता है एक्स। क्या निकालना होता है? एक्स। तो दूसरे बॉक्स में लिखूंगा एक्स। क्या लिखूंगा? एक्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, कैसे एक्स निकालेंगे ये मैं आपको समझाया था, फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर लिखता हूं एक्स इक्वल टू निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, है ना। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। देखिए, अब कहेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा क्या है। तो देखिए, जब भी आपको x निकालना हो, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो देखिए, 500 प्लस 520 1020, और 1020 का आधा करेंगे तो 510। तो मैं लिख दूंगा 510। क्लियर। चलिए ऐसे देखिए, अब इसको अब शॉर्ट तरीका भी बताता हूं। देखिए, इसमें भी 500 है और इसमें भी 500 और इसमें 20 अधिक है। तो जो जितना अधिक है ना, उसको आधा आधा करके दोनों को दे दीजिए। तो कितना आएगा? 510, है ना। 20 का आधा 10, तो 500 में 10 जोड़ेंगे तो 510। ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए 520 है और ये क्या है? 540। तो अगर देखूंगा 520 और 520 बराबर हो गया, 20 अधिक हो गया इस वाले में, तो उसका आधा करिए 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए तो 530। ये कितना आएगा? 530। अब आप देख रहे हैं कि 20 बढ़ा हुआ है, तो नीचे जोड़ देंगे 550, फिर 570। क्लियर। तो उसके बाद हो जाएगा 590। क्लियर। ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा सामने। क्लियर। तो ऐसा ना हो कि दूसरे के सामने चला जाए। तो ये हो गया 550। ये हमारा हो गया x का मान। किसका हो गया? x का मान। अब देखिए, यहाँ पे x का मान बहुत ही बड़ा है। क्या है? बहुत ही बड़ा है। हमें बताया था कि जब डिजिट बड़ा आने लगे तो आप और आगे बढ़िए। तो चलिए यहाँ पे और आगे चलते हैं और दूसरा और निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पे निकालूंगा d। क्या निकालूंगा? d। अब d किस में आता है मैं आपको बता चुका था, पीछे भी जाइए देखिए d किस में आता है ना। चलिए, तो d निकालते हैं। अब d निकालने के लिए क्या करना होता है, इन सभी x में से कोई भी एक x सेलेक्ट कर लीजिए। क्या करिए? कोई भी एक इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करेंगे तो सुनिए कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो इसमें बीच में होगा ना वही करिए। देखिए, बीच में कौन है? 540। अब आप 550। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कि 9 होता तो 4 ना डिजिट होता जी। देखिए, 4 ना होता, तो 4 में से कोई भी बीच का ले लीजिए, चाहे 530 लीजिए चाहे 570 लीजिए। यहाँ पे 5 है तो मैंने 550 ले लिया। चलिए, अब क्या करना है, जो डिजिट लेंगे ना, ये डिजिट, ध्यान सुनिए, ये डिजिट जो आप लोगे, इस डिजिट को इसमें से घटाना है, यानी 510
ध्यान सुनिए 510 माइनस 550 कितना आएगा, तो घटाएंगे तो -40 आएगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही 550 को 530 में से घटा दीजिए, 530 माइनस 550 कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। अरे समझ में। ऐसे ही 550 में से 585 माइनस कर दीजिए, 550 माइनस 550 यानी 0। कंप्लीट। अब देखिए 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे ही 590 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। मतलब कि जो बीच वाला माने हैं उसको क्या करेंगे, सब में से घटा के लिख देंगे, वही हमारा डी का मान होगा। किसका होगा, डी का मान। अब देखिए डी छोटा छोटा आ गया है, क्या किया है, छोटा छोटा आ चुका है। अब हम आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा, f इंटू डी। देखिए 40 आया है तो क्या इस 12 से गुणा कर सकता हूँ ना आसानी से, इसलिए मैंने लिख दिया f इंटू डी। अगर और बड़ा आता तो और आगे बढ़ते। क्लियर। तो अभी मैं डी तक पहुंचा हूं तो ये है कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य। और आगे पहुंचते और तो क्या हो जाता वो पग विचलन। तो ठीक है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं कल्पित माध्य को निकालता हूं। देखिए f इंटू डी। अब चलिए f इंटू डी करते हैं। देखिए 12 चौक 48 यानी 480 माइनस में। क्लियर। चलिए ये 14 दूना 28 यानी 280। ठीक है। 8 का करेंगे 0 में तो 0 ही होगा। क्लियर। ऐसे 6 का करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 120। ऐसे ही 10 का करेंगे 40 में तो क्या हो जाएगा, 400। क्लियर। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या निकालना होता है, ई एफ डी। आपने देखा होगा जब कल्पित माध्य में बताया था तो वहां पे। ठीक है। तो ई मतलब सिग्मा एफ इंटू डी। चलिए तो f इंटू डी मैंने निकाला। तो देखिए f इंटू डी अब निकालेंगे तो यहाँ से इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसको जोड़ना। तो देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, -480 माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, -280। तो जोड़ेंगे 0 8 8 16। क्लियर। 4 2 6 और 1 7 -760। ऐसे यहाँ पे जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 520, है ना। तो इसमें 520। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 4 और ये 7 में से 5 गया 2 यानी -240। यहाँ पे लिख देता हूँ -240। कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे f का जोड़ना है, तो जोड़ना नहीं यहाँ पे दिया था 50 श्रमिक, तो श्रमिकों की संख्या कितनी है, 50। तो सिग्मा f इक्वल टू 50 ये दिया हुआ है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या चीज, नीचे लिखूंगा कल्पित माध्य से, है ना, कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य क्या है, तो a, ध्यान सुनिए क्या है, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। अब आप कहेंगे a क्या है, तो अब देखिए जो मैंने ये माना था यही है हमारा a, यही ना माना था, तो a समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक d बराबर बना दूंगा क्योंकि मैंने जगह इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको बाद में समझाऊं। तो जो मैं बीच वाला मानोगे वही होगा आपका a। क्या होगा, a। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x माइनस a। देखिए 510 क्या है, x है, और माइनस a कितना है, 550। यहाँ पे फार्मूला मैंने बना दिया, याद रखिएगा। चलिए अब a रखता हूँ, a कितना है, 550 रखता हूँ यहाँ पे, 550 प्लस EFD कितना है, -240 रख दूंगा कोष्टक में, -240 अपान EF कितना है, तो 50 रखते हैं यहाँ पे 50। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, वहाँ पे क्या बचेगा, 24, यानी उसको साइड में यहाँ पे लेके सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, 550 माइनस 24/5। 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करिए, 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 और 8 5 40 यानी 4.8 आ जाएगा माइनस में। क्लियर। ये डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो अब देखिए डिवाइड कर दिया 4.8, क्या आएगा यहाँ पे, 550 माइनस 4.8। अब जो है कि 550 में से, है ना, 4.8 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से यानी 5, यहाँ पे बचा 4 यानी 545.2। तो यहाँ पे लिख दूंगा 545.2। कितना आया, 545.2 यानी माध्य कितना आ गया, 545.2। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे कल्पित माध्य का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगा। क्लियर? तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे कर लीजिएगा। एग्जाम में है तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।